जय मसीह की फेथ टॉक सीरीज एपिसोड 45 में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे हमें एक दूसरे से प्रेम क्यों करना चाहिए। Why we should love one another। पहला यूहन्ना अध्याय 4 का 7 से लेकर 11 तक आज हम अध्ययन करेंगे। आइए हम शुरू करते हैं। पहला यूहन्ना अध्याय 4 का 7 से 11। हे प्रियो, हम आपस से प्रेम रखें क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ है कि परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। प्रेम इसमें नहीं है कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस से प्रेम रखना चाहिए। तो आज हम अध्ययन करेंगे हमें एक दूसरे से प्रेम क्यों करना चाहिए। तो अध्याय 4 का 7 में लिखा गया है, प्रियो, हम आपस से प्रेम रखें क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। हमें आपस से इसलिए प्रेम रखना चाहिए क्योंकि प्रेम परमेश्वर के ओर से है। कई बार हम प्रेम को इस दुनिया में ढूंढते हैं, कई लोग ढूंढते हैं, कुछ दिन के लिए लगता है उन्होंने प्रेम को पा लिया है, और लेकिन वचन में लिखा गया है कि परमेश्वर प्रेम है। प्रेम जो है परमेश्वर के ओर से है, इसलिए हमें एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। यदि हम आगे पढ़ते हैं उसमें लिखा है कि वह परमेश्वर से जन्मा है। यदि कोई प्रेम करता है तो वो किससे जन्मा है? परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो व्यक्ति प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है और वो परमेश्वर को जानता है। पिछले तब मैं एफिसियों को एपिसोड्स हम देख रहे थे, उसमें मैंने बताया था कि परमेश्वर को जानना जो है अनंत जीवन है। यूहन्ना अध्याय 17 का 3 में लिखा गया है कि परमेश्वर को जानना अनंत जीवन है। तो हम यहाँ लिखा गया है कि जो व्यक्ति प्रेम करता है वो परमेश्वर को जानता है क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। तो यदि हम आगे पढ़ते हैं, इसमें लिखा है कि अध्याय 4 का 8 में लिखा है कि जो प्रेम नहीं रखता है वो परमेश्वर को नहीं जानता है क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। यदि कोई व्यक्ति एक दूसरे से प्रेम नहीं करता है, इसमें लिखा गया कि वो परमेश्वर को नहीं जानता है क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। तो ये वाइस वर्सा है। इसमें वो लिखा है कि जैसा हमने 17 का 3 में पढ़ा था, जो परमेश्वर को जानना ही अनंत जीवन है। इसका मतलब जो प्रेम नहीं रखता है वो परमेश्वर को नहीं जानता है। तो परमेश्वर का नहीं जानता है मतलब उसमें अनंत जीवन नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर, जो प्रेमी परमेश्वर को, जो प्रेमी पिता को वो नहीं जानता है। उसके बाद हम आगे यदि देखते हैं, अध्याय 4 का 9 में लिखा है कि जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ है कि परमेश्वर ने अपने इकलौता पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। तो प्रेम को परमेश्वर ने एक उदाहरण के द्वारा हमें दर्शाया, एक एग्जाम्पल के द्वारा हमें दिखाया है कि प्रेम कैसा करना चाहिए। वो अपना इकलौता पुत्र को हमारे लिए भेजा ताकि हम जीवन पा सकें। जीवन कैसे पा सकें? वो इकलौता पुत्र के द्वारा हम परमेश्वर को, प्रेम को जान सके। उस इकलौता पुत्र के द्वारा हम परमेश्वर को जान सके और परमेश्वर के साथ हमारा मेल हो। तो परमेश्वर ने अपना प्रेम को अपना इकलौता पुत्र को देते हुए दर्शाया ताकि हम परमेश्वर से और एक दूसरे से प्रेम रखें। अध्याय 4 का 10 हम पढ़ेंगे, प्रेम इसमें नहीं है कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपना
पुत्र को भेजा। तो प्रेम इसलिए इससे नहीं है कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, लेकिन प्रेम इसमें है कि परमेश्वर ने हमारे पापों को प्रायश्चित के लिए अपना इकलौता पुत्र को भेजा। हम इसलिए परमेश्वर से प्रेम करते हैं क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम किया और हमारे पाप के प्रायश्चित के लिए अपना इकलौता पुत्र को भेजा, ताकि हम पाप के प्रायश्चित पाकर परमेश्वर के साथ मेल में आ सके, परमेश्वर के उपस्थिति में हम आ सके, परमेश्वर को अब्बा पिता कहकर हम पुकार सके। उस योग्यता को हमें देने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया और हम तब परमेश्वर को हम पिता कहकर बुलाते हैं। तो परमेश्वर के संतान इस पृथ्वी में कितने भी लोग हैं, उनको प्रेम करना चाहिए, एक दूसरे से प्रेम करना, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। उसके बाद हम जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं उनसे प्रेम को हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। कई लोग सोचते हैं मुझे लगता था कि वो मेरे से अंत तक प्रेम करेगा, लेकिन वो उनका प्रेम जो है बीच रास्ता में, उनके जीवन में आधे में या बीच रास्ता में खत्म हो जाती है। तब वो लगता है अच्छा ये तो मुझे धोखा दे दिया। लेकिन वचन में लिखता है कि जो परमेश्वर के नहीं जानता है उनसे हम प्रेम को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो परमेश्वर ने हमें इसलिए बनाया, वो प्रेम से बढ़कर हमें बनाया। कई लोग कई प्रचार में सुना था कि परमेश्वर को एक बातचीत करने के लिए कोई चाहिए था, पर परमेश्वर अकेले थे, इसलिए परमेश्वर ने उनके जरूरत की वजह से परमेश्वर ने मनुष्य के बनाया नहीं। परमेश्वर ने मनुष्य को इसलिए बनाया ताकि वो अपने प्रेम को उनको दर्शाएं। तो प्रेम से भरा हुआ परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। उसके बाद कई लोगों का सवाल ऐसा है, कई लोग मेरे से पूछ भी चुके हैं, हम अन्य जाति या परमेश्वर को नहीं जानते हैं उनसे शादी क्यों नहीं कर सकते हैं, उनके साथ हमारा रिश्ता क्यों नहीं बना सकते हैं? क्योंकि शादी में प्रेम जो है एक महत्वपूर्ण चीज है। वचन में लिखा गया है कि जो परमेश्वर को नहीं जानता है उनसे प्रेम एक्सपेक्ट करना, जैसा परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया वैसा प्रेम एक्सपेक्ट करना बहुत मुश्किल है। तो जो व्यक्ति परमेश्वर को नहीं जानता है, वो वचन में लिखा है कि वो प्रेम को नहीं जानता है, तो उनसे प्रेम को एक्सपेक्ट करना मुश्किल है। और उनके रिलेशनशिप में ऐसे प्रॉब्लम आती है और कहते हैं कि इससे मेरे से वो प्रेम नहीं करते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर का प्रेम को अनुभव नहीं किए। तो यदि हम आखिरी वचन को पढ़ते हैं, इसमें लिखा है कि हे प्रिय, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया है तो हम भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। हम इसलिए प्रेम एक दूसरे से रखना है क्योंकि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं? नहीं, हम इसलिए परमेश्वर से प्रेम करते हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमसे पहले प्रेम किया है, इसलिए हम परमेश्वर से भी प्रेम करते हैं और एक दूसरे से भी प्रेम करते हैं। यदि हम इफिसियों का अध्याय 4:32 में लिखा है कि और जैसा परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराधों को क्षमा किया वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध को क्षमा करो। जैसा परमेश्वर ने मसीह में हमारे हर अपराधों को क्षमा किया है वैसे ही हमें भी एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करना चाहिए। जैसा परमेश्वर ने मसीह को अपने इकलौता पुत्र को दिए हमसे प्रेम किया है वैसे ही हमें भी एक दूसरे से प्रेम रखना चाहिए। तो आज का संदेश ये है, हमें परमेश्वर से इसलिए प्रेम करना चाहिए क्योंकि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है और परमेश्वर प्रेम है। गॉड ब्लेस यू।